हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। आज एक नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर नंबर 3 है ये। तो इसको बेसिक से डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें, क्वेश्चंस हैं, तो कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हो पाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे आप कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आता है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक तो फैक्टर्स और एक है मल्टीपल्स। ये चीज ध्यान से समझ लेना, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे इस चैप्टर में। और सबसे पहला टॉपिक पे हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। अब होता क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स को। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम गुणनखंड भी बोलते हैं। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए 6 है, ठीक है। कोई भी संख्या है भाई, जिन जिन अंकों से ये संख्या पूरी पूरी भाग होती हो, या फिर जिन जिन संख्याओं से ये 6 पूरा पूरा भाग होता हो, वो इसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1। 1 से 6 पूरा पूरा भाग होता है, मतलब यहाँ पे शेष 0 बचना चाहिए भाग करने के बाद। जो शेष है वो 0 होना चाहिए आफ्टर डिवीजन। क्लियर है। तो 6 को 1 से भाग करो, या 2 से करो, या 3 से करो, या 6 से करो, हर केस में जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। जो शेष है वो 0 आएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो इसी तरह से बहुत सारे आपके सामने नंबर्स आएंगे। जैसे 8 देख लीजिए, 8 का क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, ठीक है। 15 के फैक्टर्स लिखिए, 1, 3, 5, 15, ठीक है। ऐसे हम फैक्टर्स पता कर सकते हैं। ये तो छोटे नंबर्स हैं, है ना। बाकी बड़े नंबर्स के भी एक एक करके हम फैक्टर्स पता करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गए बच्चों फैक्टर्स, है कि नहीं, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये चीज समझ में आई है। अब देखिए, अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 6 हमने लिया है। तो 6 को 1 से भाग करके देखेंगे, पहले 1 से भाग करके देखिए। 1 6 जा 6, शेष 0 बच गया। 6 को 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 3 जा 6, 0 बच गया। 6 को 3 से भाग करके देखिए, 3 2 जा 6, यहाँ भी 0 बच गया। 6 को 4 से भाग करके देखिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे शेष 2 बच गया। देख रहे हो, यहाँ पे जहां जहां 0 बचा है शेष, ठीक है, तो वो इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे 1 इसका फैक्टर है, 2 से भाग करने पे 0 आया है शेष, इसलिए फैक्टर है इसका।
3 से भाग करने पे भी शेष 0 आया है, इसलिए ये भी फैक्टर है। लेकिन 4 से भाग करने पे 2 आया है, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर 5 से भाग करेंगे हम 6 को, तो 5 एकम 5, 1 बच गया, यहाँ भी 1 रिमाइंडर बच गया, तो 5 भी फैक्टर नहीं होगा। 6 से भाग करेंगे तो 6 0 बच गया, तो यहाँ पे 0 बच गया, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से आप अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे किसी संख्या को, तो उसका जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के फैक्टर हैं ये। क्लियर है? तो इस तरह से फैक्टर हमने कर लिया है। अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स की, इसकी बात करते हैं, मल्टीपल्स की बात करते हैं। चलिए, गुणज जिसको बोलते हैं, क्या होते हैं मल्टीपल्स? तो सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुणज जो होते हैं वो टेबल सबने सीखा है, पहाड़ा जिसको हम बोलते हैं। तो 2, ठीक है, 2 का पहाड़ा लिख लीजिए आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 8 10 12, ये टेबल ही तो है, और गुणज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल्स की बात हो रही है, तो मल्टीपल्स जो आपका नंबर है उसके बराबर या उससे बड़े हो सकते। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी नंबर का आप मल्टीपल्स निकाल लीजिए, 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो 3, उस नंबर को देखिए, 3 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 आ गया। फिर दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 आ गया। फिर तीसरा मल्टीपल निकालने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे, तो 9 आ गया। फिर 12 आ गया, क्यों? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ गया, एंड सो ऑन। फिर 18 आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे, 21 आएगा 7 से, 24 आएगा 8 से, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं। या फिर देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वो नंबर खुद होगा। ठीक है, इट सेल्फ होगा। जैसे 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3 ही होगा। तो क्या करना है भाई, इसमें 3 3 सब में ऐड करते जाए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, और ऐसे ही आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे, गुणज आ जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज समझना यहाँ पे, हमने बात की थी 6 की। 6 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 6, ये 6 के क्या है, फैक्टर्स हैं। और 6 क्या है, मल्टीपल है, इन सब का मल्टीपल है गुणज। जैसे अगर 1 की बात करें तो 1 का भी मल्टीपल 6 आएगा, है ना? 1 का मल्टीपल 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीपल भी 6 होगा, 3 का मल्टीपल भी 6 होगा, और 6 का मल्टीपल तो सबसे छोटा 6 होगा ही, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, फैक्टर एंड मल्टीपल, ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? ये जो हमने सीखा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन करने वाले हैं, हम कुछ सवाल करेंगे। तो अगर कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं बच्चों आप। क्या कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ?
ये जो बच्चे बैठे हैं बेटा, आप क्लास 6 के ही हो ना? जीआईसी साल दे। अगर छठी कक्षा के बच्चे बैठे हैं सामने तो हाथ खड़ा करके बताएं आप, जीआईसी साल दे। ठीक है, अगर आप छठी कक्षा के बच्चे नहीं है, जीआईसी साल दे, तो हाथ खड़ा करें। ओके, तो बेटा माइक लेके कोई भी एक बच्चा बात करे। सर गुड बेटा मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? गुड मॉर्निंग। सर प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, शाबाश। बेटा कौन सी कक्षा में हो आप? सर हम 8th में। 8th में है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये तो आपने बिल्कुल अच्छे से आता होगा आप लोगों को। यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा के आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर करने, ठीक है बच्चे? यस सर। तो ठीक है, अब देखिए इसके आधार पे कुछ सवाल करेंगे। हालांकि ये कक्षा छठी के 6th के क्वेश्चन है, 6 का कोर्स है, तो आप समझ सकते हैं उस हिसाब से इसका लेवल कैसा होगा। आसान होगा बच्चों, जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए, फिर भी कोशिश करें, आपका रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करना है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनके गुणनखंड लिखने हैं, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। गुणनखंड लिखिए बच्चों। एकता मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। की बात हो रही है, 24 की बात हो रही है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं 24 को 1 से गुणा करता हूं, कितना आएगा? 24 ही आएगा, है कि नहीं? सबसे पहले हम 1 से शुरू कर लेते हैं। तो 1 से 24 को गुना किया तो 24 आएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर 24 आना चाहिए हमारा। अगर मैं 2 से 12 को गुना करता हूं तो कितना आएगा? 24 आएगा। और अगर मैं 3 को 8 से गुना करता हूं तो कितना आएगा? 24 आएगा। अगर मैं 4 को 6 से गुना करता हूं तो कितना आएगा? 24 आएगा। क्या कोई और संख्याएं हैं जिनको हम गुना करके 24 लिख सकते हैं? ये सर्च करना है आपको, है कि नहीं? कैसे हम चेक करेंगे? 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ गया। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ गया। 24 तो हमें मिल ही नहीं रहा, इसलिए 5 नहीं आ पाएगा। 6 ऑलरेडी आ गया है। 7 से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। 12 यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम 24 है, 24 का आधा कितना होता है? 24 का 12 हो गया, ठीक है? तो अगर हम इसके आधे तक पहुंच जाते हैं, जो इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, तो उसके बाद सीधा 24 आ गया। बीच में आपको नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज समझना। अब यहां से डायरेक्ट देख के हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है? इसके जो फैक्टर्स हैं, 1 ऑब्वियसली होगा, ये सब लिखते जाइए। 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है? इस तरह से लिखने हैं आपको फैक्टर्स, ये जो नंबर दिए गए हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए और अगले जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों आई होप आपने इनको क्वेश्चन को कर लिया होगा, है ना? जिस भी स्टूडेंट के आंसर आ गए हैं, जिन जिन के, वो हैंड रेज करेंगे आप। कोई बच्चा है जिसके आंसर आए हैं? शाबाश।
जीआईसी श्रीकोट, श्रीकोट, जीआईसी श्रीकोट। बेटा किसी बच्चे का आंसर आया है यहाँ से? देखिए 15 है तो सबसे पहले 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना? या तो मैं 1 को 15 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा? 15 आएगा। 2 से बात बनेगी नहीं। 3 को कर सकते हैं हम 15 से गुना, 3 इंटू 5 15 आएगा। फिर ना ही 4 ना 5 यहाँ पे आ गया, 6 7 8 जिसको भी करेंगे बाकी नंबर्स आपके नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के गुणनखंड क्या है? 1 3 5 और 15, बस यही होंगे 15 के गुणनखंड। ये आंसर आना था बच्चों आपका, ठीक है? नोट डाउन कीजिए। अब मुझे बताइए कि पार्ट सी किसने किया है? भाग सी का किसका उत्तर आया है? कोई बच्चा बता सकता है 21 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पे? वेरी गुड, जीआईसी साल दे। सर अब 21 बोलिए के बेटा। सर 1 से हाँ बताइए। सर 3 से सर 7 से आगे बताइए बेटा, 7 के बाद। सर 21 से 21 से, बस यही होंगे? इसके अलावा और कोई मिस तो नहीं हो गया बेटा? सर याद नहीं आ रहा, इतने ही आ रहे हैं याद। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाइए बेटा, शाबाश। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी ऐसा लगता है, बच्चों के साथ ये चीज कॉमन होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों आपको ट्रिक्स, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए 21 के फैक्टर लिखने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक, क्योंकि एक तो हर किसी का फैक्टर होता है, हर किसी का गुणनखंड होता है, तो 1 से और 21 को गुणा कर दीजिए, क्या होगा? सेम होंगी वो चीज। तो इसके बाद हम इससे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 से गुणा करेंगे, किसी को भी कर लो 21 नहीं आएगा, 3 से गुणा करने पे आएगा किसको? 7 को, है ना? 4 से गुणा करके देखिए, 5 से करके देखिए, गुणा मतलब उनके मल्टीपल्स निकाल के देखिए, या पहाड़े आते हैं आपको, पहाड़े पढ़ के देखिए, ठीक है? उसमें 21 आ रहा है नहीं, 4 5 6 7 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है ना? 8 9 10 11 12 तक हम चेक कर लेंगे, या 11 तक चेक कर लेंगे। 11 तक और कोई मल्टीपल हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है? कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यही इसके फैक्टर्स होंगे और कोई नहीं होगा इसके अलावा। ये चीज समझ गए बच्चों? तो इसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है? अब एक चीज देखना, ये हो गया 27 हो गया, इजी है, 12 हो गया आसान है, 20 आसान है, 18 आसान है, 23 23 आसान है ना? 23 आसान है और 36 भी आसान है। थोड़ा टफ यहाँ पे हम करके देखते हैं एक अच्छे लेवल का। तो मैं एक इसका पार्ट लिख देता हूँ, जे जे पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मुझे बताइए 68, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल सा, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। तो जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे। 68 के फैक्टर क्या होंगे ये आपको बताना है, फटाफट बताइए मुझे 68 के फैक्टर। देखिए सबसे अच्छा तरीका वही रहेगा, 1 इंटू 68 करिए, फिर 2 इंटू कितना आएगा, फिर 3 से चेक करिए, 4 से चेक करिए, मल्टीप्लाई करके 68 आना चाहिए। जैसे आंसर आएगा हाथ खड़ा करके आप आंसर बताएंगे बेटा। ठीक है बेटा, जीआईसी साल दे, खड़े होके आंसर बताएंगे बच्चे आप। वेरी गुड, अनम्यूट कर दिया है आपको। कोई बात नहीं बेटा, बता दीजिए, आप बता दीजिए जो पीछे बैठे हैं स्टूडेंट। वेरी गुड,
हेलो। हाँ बेटा, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। माय नेम इज पारस सुमने, आई एम स्टडीइंग क्लास 7th। वेरी गुड बेटा। 8th। 8th। मुझे लगा मिक्स बैठे हैं 7th और 8th के। कोई बात नहीं बच्चे, 8वीं में पढ़ते हो। आप सर बताइए जी क्या क्या हमारा फैक्टर होंगे। थर्ड पीरियड लग गया, हम जाए? हाँ जा सकते हो, पर जाते जाते बेटा आंसर तो बता के जाओ। सर 1 एंड बताइए, शाबाश। सर 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा। 8 से जाएगा पक्का? मेरे को डाउट है 8। ना सर, 8 से नहीं, 8 से नहीं। हाँ, और बताइए। सर 68 से जाएगा। हाँ वेरी गुड, 68 से जाएगा। और कोई? चलो ये वाली जाए। सर और याद नहीं है। कोई बात नहीं, सर जी जाते धीरे भी ना। धीरे बस। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 68 के फैक्टर्स अगर हम जानने हैं तो क्या करना है। 68 है, ठीक है। 68 को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किस किस से मल्टीप्लाई करके 68 आ सकता है। सबसे आसान तरीका यही है बच्चों। एक को अगर हम 68 से गुणा करेंगे तो 68 ही आएगा। 1 को 68 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा, 34 से, है कि नहीं। 2 को 34 से मल्टीप्लाई करने पे 68 आएगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 को से किसी को मल्टीप्लाई करने पे 68 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन 4 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 68 आर 1, 2, 4, 17, 34, 68। फटाफट नोट करिए और मुझे बताइए क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो बच गया है और जो यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं हम 68 का, वो बताएंगे। जिसको पता लगेगा हाथ खड़ा करेंगे। तो बच्चों, ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिला आपको जो मिस हो गया हो? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से इसके फैक्टर निकाले हैं। तो बाकी के जो आप पार्ट्स देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, वो होमवर्क में कर लेंगे। काफी सारे पार्ट बचे हैं आपके जिनको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो इनको अपने होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे आप, और रिवाइज करके लाएंगे जो आज हमने पढ़ा है फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो कल हम मल्टीपल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।